Today I will revise the chapter first, that is life process nutrition, in which first of all we describe the autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition means auto means self, trophy means nutrition. All the organisms which have capability to prepare their food itself, they are called autotrophs, and this type of nutrition is called autotrophic nutrition. एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस कम्स, इसमें एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस कम्स फ्रॉम द सनलाइट। मोस्टली जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। Autotrophs, and their main process is what? Their main process is photosynthesis. ये photosynthesis के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जो ऑटोट्रॉफिक हैं इनको फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक फोटो ऑटोट्रॉफ्स, दूसरे हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स जिनको लाइट की जरूरत होती है फूड को प्रिपेयर करने के लिए, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। दूसरे वाले हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ्स वो हैं जिनमें जहाँ पर केमिकल्स के द्वारा फूड का प्रिपरेशन होता है, जैसे कि जो सल्फर बैक्टीरिया है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इसको लेकर के ये सनलाइट की प्रेजेंस में बैक्टीरियल क्लोरोफिल के द्वारा दे प्रिपेयर देयर फूड। So these are called the chemoautotrophs. Then second thing, that is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition वह nutrition है, heteros means others, जो दूसरे भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं, वो सभी हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को आप हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, they have no chlorophyll, they have no capability to prepare their food, so they are these animals or these organisms are depend on other organisms for their food, so they are called heterotrophs. heterotrophs के अंदर अपना फूड बनाने के लिए इनके पास कोई ऐसी पावर नहीं होती। इट मीन्स दे हैव नो क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं है और सारी चीज़ें सनलाइट को ट्रैप नहीं कर सकते, इसलिए अपने फूड के लिए दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं। इसलिए इनको कहा गया डिफरेंट न्यूट्रिशन, इनका न्यूट्रिशन अलग टाइप से होता है। अब इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया तीन पार्ट में। न्यूट्रिशन किस प्रकार से हेटरोट्रॉफ्स लेते हैं उस बेस पर ये तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया, बाद में डिवाइड किया गया। होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। होलोजोइक, होलो मीन्स कंप्लीट, यानी होल फूड को लेकर के, कॉम्प्लेक्स फूड को लेकर के बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स दे कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट और एब्जॉर्बिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम जो है इस प्रकार के सारे एनिमल्स, मोस्ट एनिमल्स हैं। और इवन इन अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा के अंदर भी इसी प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में सबसे पहले इनटेकिंग ऑफ फूड होता है, देन आफ्टर दैट इनटेकिंग ऑफ फूड के बाद दूसरा प्रोसेस होता है डाइजेशन का, डाइजेशन के बाद उसका फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद देन आफ्टर दैट एसिमिलेशन एंड देन फर्दर दैट एक्सक्रिएशन। ये 5 प्रोसेस होलोजोइक डाइट की न्यूट्रिशन में होती है। अगला है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक, सेप्रोज मीन्स रॉटेन, जो सड़ी गली चीज़ों से अपना फूड लेते हैं, वो सभी सेप्रोफिटिक सेप्रोट्रॉफ्स भी कहलाते हैं, जिसमें आप बैक्टीरिया है, मशरूम है और मोल्ड्स हैं। ये सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, लेते हैं, उन्हीं से इनटेक करते हैं, इसलिए इनको कहा गया सेप्रोफिटिक, यानी रॉटेन, जो सड़ी गली चीज़ों से लेने वाले हैं फूड। तीसरा है पैरासिटिक। पैरासिटिक टाइप का न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे जीव के ऊपर, लिविंग के ऊपर रह करके उससे फीडिंग प्राप्त करता है,
और उस जिसके ऊपर रहता है वह होस्ट, जिसके ऊपर रहता है वह क्या होता है, होस्ट कहलाता है, और जो जीव रहता है उसको पैरासाइट कहते हैं। तो ये दो प्रकार के पैरासाइट यहाँ पर है। एक एक्टो पैरासाइट, जो एक्टो मीन्स बाहर, जैसे बालों में पाए जाने वाले जीव है सर, जो बाहरी शरीर पर पाए जाने वाले और वहाँ से फीडिंग करते हैं, वो एक्टो पैरासाइट। दूसरे होते हैं इंडो पैरासाइट, जो बॉडी के अंदर रह करके वहाँ से फीडिंग करते हैं। इंडो पैरासाइट में एस्कैरिस और एक्टो पैरासाइट में लीच। एस्कैरिस और टेपवर्म दोनों यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आगे एक ऐसा प्लांट पैरासाइट है, प्लांट पैरासाइट जिसको पूछा भी जाता है कैस्टूटा, ये प्लांट पैरासाइट, जो कैस्टूटा है ये प्लांट पैरासाइट है, प्लांट के ऊपर रह करके उससे फीडिंग प्राप्त करता है, दूसरे प्लांट के ऊपर रह करके फीडिंग प्राप्त करता है, इसलिए क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड पैरासाइट। यानी ये जो एनिमल पैरासाइट है ये प्लांट पैरासाइट। अब रॉ मटेरियल्स क्या है, कभी कभी पूछा जाता है व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। द रॉ मटेरियल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रेडिएंट यानी सोलर एनर्जी, जो सन से आने वाली एनर्जी है। इतनी अगर वह प्लांट ग्रीन है और इन तीन चीज़ों को उसको मिल जाता है, ये तीन चीज़ें मिलने के बाद वह प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है। कई बार पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन कहाँ से लिबरेट होती है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वाटर के ब्रेकडाउन के द्वारा ऑक्सीजन लिबरेट होती है। यहीं पर दो चीज़ और होती है, लाइट रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन वह है जो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है और वह क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में होता है, और दूसरा डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन वह है जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, आज स्टूडेंट्स आगे देखिए। अब हम प्लांट्स को छोड़ करके थोड़ा एनिमल्स के बीच आते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में स्टडी इंग्लिश कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस में वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इसमें टेक पार्ट करते हैं डाइजेशन में ह्यूमन बीइंग के, जिसमें माउथ है, जिसको आप बकल कैविटी भी कहते हैं, फायरिंग्स है, ईसोफेगस है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी इसके साथ लगी हुई है, वो ग्लैंड्स एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम से है। एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड इसमें सैलिवरी ग्लैंड है, लीवर है, पैंक्रियाज है, और इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि हम फूड अपना जो प्रिपेयर, जो हमारा फूड है उसको हम कैसे मैस्टिकेट करते हैं। मैस्टिकेट करने के बाद फिर वह बोलस के फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है तो इनटेक कर लिया जाता है, इसमें सलाइवा मिक्स होकर के, उसी के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले माउथ की बात करते हैं। माउथ जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, जो दो लिप्स के बीच है, कैविटी डेवलप है, जिसके अंदर आप फूड लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड, और वह कॉम्प्लेक्स फूड जिस पर सैलिवरी एमाइलेज, जिसका पीएच, सलाइवा का पीएच 7.2 होता है, याद रखिएगा, ये स्लाइटली अल्कलाइन पीएच है। इस पीएच पर क्या होता है, ये पीएच हेल्प करता है बैक्टीरिया को मारने में, एज वेल एज टूथ डीके में भी। ये अगर इतना ही पीएच मेंटेन रहेगा टूथ डीके नहीं होगा, ये हमारे टूथ डीके को प्रिवेंट करता है 7.2 पीएच। माउथ में स्टडी कर रहे थे, माउथ में सैलिवरी ग्लैंड के बारे में स्टडी कर लेंगे। तो 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड है, पैरोटिड, लिंगुअल, सबमैंडिबुलर। माउथ के अंदर 4 प्रकार के टीथ हैं, दीज आर इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसका डेंटल फार्मूला आपको बताया जा चुका है। तो ये जैसे ही फूड आप कॉम्प्लेक्स फूड अपने माउथ के अंदर बकल कैविटी में लेते हैं, ये 4 टाइप की टीथ एक्टिव होकर के उसको स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक डाउन कर देते हैं। एंड सलाइवा इज आल्सो मिक्स विथ, सलाइवा में मिक्स हो जाता है थ्रू आवर टंग, जो हमारी टंग पीछे की तरफ बैक साइड में अटैच्ड है और फ्रंट में ओपन हुई है,
इसके द्वारा आप टेस्ट का पता करते हैं, इसमें टेस्ट बड्स पाई जाती है। अब फूड को आपने मैस्टिकेट कर लिया, खूब बाकायदे चबाया, इसके बाद देन आप उसमें सलाइवा मिक्स हो गया, वह एकदम सॉफ्ट हो गया। देन आफ्टर दैट बकल कैविटी ओपन्स। लास्ट पॉइंट जो है बकल कैविटी जो है इसका ओपन किसमें होता है, इंटिंग विंड जो है फायरिंग्स में ओपन होता है। फायरिंग्स जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर हमारी विंड पाइप और फूड पाइप की ओपनिंग होती है। यहाँ पर एपिग्लॉटिस नाम का एक फ्लैप होता है जो हमारी विंड पाइप को जब हम स्वेलोइंग करते हैं, विंड पाइप को हमारा बंद कर देता है, हमारा भोजन जो है वह फूड पाइप में जाता है ना कि विंड पाइप में जाता है। तो ये फायरिंग्स रीजन है। फायरिंग जो है दोनों का कॉमन पॉइंट है, मीन्स ये फूड पाइप, ये विंड पाइप, इन जहाँ पर ये मिलते हैं यहीं से यहाँ दोनों मिले हुए यहाँ पर पॉइंट जो है फायरिंग्स है। फायरिंग्स के बाद आगे बढ़ते हैं, ईसोफेगस है। ईसोफेगस आपकी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप है जिसके अंदर स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ इंटरनल लाइनिंग होती है और उसमें एक प्रकार की मूवमेंट होती है। उस मूवमेंट को आप पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। द प्रोसेस ऑफ वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पुशिंग द फूड फॉरवर्ड इज कॉल्ड पेरिस्टैल्सिस। जो मूवमेंट होती है वह पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट कहलाती है। इसमें एक लहरदार मूवमेंट होती है, इसीलिए कहा गया है वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन। जैसे लहरें होती इस प्रकार का उसके अंदर वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन इस हमारे एसोफेगस में होता है, जिसको पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिसके द्वारा फूड जो आपका बोलस है वह सीधे स्टमक के अंदर पहुंचता है। No digestion is takes place in esophagus. Then further come to the point that is stomach. Stomach जो एक J शेप का स्ट्रक्चर का हमारा J शेप स्ट्रक्चर में स्टमक है, जहाँ पर HCl सीक्रेट होता है, हाईली एसिडिक 1 से 2 pH वाला यह एसिड होता है। HCl हाईली एसिडिक जो इसको एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड करता है। बाहर से जो बैक्टीरिया उसके अंदर फूड के अंदर पहुंच जाते हैं उनको भी मारने का काम करता है। इसकी वॉल्स पर, स्टमक की वॉल पर म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, जिसके कारण हमारी इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक वो इफेक्ट यानी उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं होता हाईली HCl से भी। तो उसका कौन सा कारण है, वह म्यूकस है। देन आफ्टर दैट स्टमक ओपन्स इनटू ए C-shaped स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसमें ओपन होते हैं, जिसमें ड्यूडेनम है, जेजुनम है और इलम है। तो इलम लास्ट वाला पॉइंट है। स्मॉल ओपनिंग जो होती है जो सी शेप स्ट्रक्चर में होता है दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। स्टमक ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम और ड्यूडेनम रीजन में ही आप देखेंगे यहाँ पर आपको ड्यूडेनम रीजन में ही आपको मिलेगा, यहीं पर हमारी ये ग्लैंड्स और सी लीवर और पैंक्रियास ये दोनों आकर के वहीं पर ओपन होती है और अपना कॉमन पैसेज के द्वारा, कॉमन डक्ट के द्वारा अपने द्वारा सिक्रेटरी सब्सटेंस को वो ड्यूडेनम में डालने का काम करती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट हो गया, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। देन आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट है, सीकम, कोलन, रेक्टम। तो हमारा इलियम वाला पार्ट है जहाँ जुड़ता है वहाँ सीकम वाला रीजन है। सीकम के फर्दर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक आपको मिलेगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को वो आप कहते हैं अपेंडिक्स कहते हैं। तो अपेंडिक्स जो है इट इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। वो ये बताता है वेस्टिजियल ऑर्गन इसलिए उसका उपयोग पहले था आज नहीं है, ड्यू टू दैट कि हम सभी
सेलुलोज, वह उस समय सेलुलोज का डाइजेशन करता था। सेलुलोज के डाइजेशन की आवश्यकता नहीं होने के कारण वह आज एक वेस्टिजियल आर्गन हो गया है। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम अभी आपको बताया, कोलन सबसे लार्ज पार्ट लगभग 1.5 मीटर का होता है, और रेक्टम जो है जहाँ पर हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इकट्ठा होता है और थ्रू एनस के द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स की। सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रेशन करेगी, और ये 3 पेयर्स होती है, जो एक तो सबसे पहले कानों के नीचे मिलेगी, पैराटिड, इसके बाद लिंगुअल जो है हमारे जीभ के नीचे है, और इसके बाद तीसरा सब मैंडिबुलर, ये मैंडिबल्स के नीचे है सैलिवरी ग्लैंड। देन लीवर की बात करते हैं तो लीवर जो है सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, लगभग 1.5 kg इसका वेट होता है, और इसमें लीवर ग्लाइकोजन के रूप में एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड को भी स्टोर करती है। लीवर यहाँ पर जो मेन रोल है, यह लीवर जो है बाइल का सिक्रेशन करता है। बाइल सिक्रेट होकर के आपकी गाल ब्लैडर में इसका स्टोरेज हो जाता है। व्हेन देयर इज रिक्वायर्ड दे विल pour into our duodenal region। पैंक्रियास ये मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड इसलिए है बिकॉज यहाँ पर आपको एंजाइम एज वेल एज हार्मोन्स दोनों सीक्रेट करने के कारण इसको आप मिक्स ग्लैंड कहते हैं। एंजाइम कौन सा सीक्रेट करेगा? एंजाइम ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज एंजाइम में सीक्रेट करता है, और यहाँ से 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिनको आप कहते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन। Then after that, next gland is intestinal gland. Intestinal gland is also found in our small intestine. The main numerous small glands are found in our small intestine. The main role of this gland is to secrete the intestinal juice. ये intestinal juice का secretion करती है, और इस intestinal juice को सेकस एंट्रिकस भी कहते हैं। स्यूकस, यस, UCCUS, सेकस एंट्रिकस भी कहते हैं। Then students come to the point केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में कौन कौन से आप एंजाइम सीक्रेट होते हैं, और वो एंजाइम किस कॉम्प्लेक्स पार्ट को सिंपलेस्ट पार्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले डाइजेशन इन माउथ की बात करते हैं। डाइजेशन इन माउथ, इसमें स्टार्च जो है वह सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ एमाइलेज और ट्रिप्सिन। डाइजेशन माउथ के अंदर जो स्टार्च आपने लिया है फूड के रूप में, उस स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाएगा। यानी आवर डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। माउथ से शुरू होगा, इसमें स्टार्च जो फूड में आपने लिया है उस पर सेलेब्री एमाइलेज के द्वारा, सेलेब्री एमाइलेज जो है उस पर एक्शन करेगा। इसको आप कहते हैं टाइलिन एंजाइम जो है इस पर सक्रिय तो सेलेब्री एमाइलेज और टाइलिन, जिसके कारण ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर। डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक के अंदर पेप्सिन है और वेलिन है। पेप्सिन जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को सिंपलेस्ट ऑफ पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में कन्वर्ट कर देता है। तो पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में कन्वर्ट कर देता है। देन आफ्टर दैट
डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ रेनिन है, रेनिन का उपयोग होता है दूध को दही बनाने में। जो भी आप मिल्क यूज करते हैं वो रेनिन के एक्शन से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप जानते हैं जहाँ ड्यूडेनम रीजन होता है वहीं आप करके आपका बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है। बाइल के आने से क्या होगा, जो फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, फैट अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्जन इसका होता है। फैट जब बाइल आएगा तो वह फैट ग्लोब्यूल्स में स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इमल्सिफिकेशन क्या है, इमल्सिफिकेशन क्या है, इमल्सिफिकेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच फैट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉलेस्ट इट्स स्मॉलेस्ट फॉर्म। इट मींस फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देन आफ्टर दैट पैंक्रियाज से निकलने वाले जो पैंक्रियाटिक जूस है उसमें एंजाइम्स है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। जो बचा हुआ फूड स्टार्च जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, रिमेनिंग वाले में से स्टार्च जो है वो एमाइलेज के एक्शन से फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल फॉर्म में। प्रोटीन जो यहाँ पर पेप्टोन्स और प्रोड्यूसेस है, इस पर ट्रिप्सिन का एक्शन होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और यह अमीनो एसिड में फाइनली कन्वर्ट होगा। लाइक दैट फैट जो है आपको बताया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर प्रोटीन जो है ट्रिप्सिन के एक्शन के द्वारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एक एंजाइम है एक्सोपेप्टाइडेज। फाइनली एक्सोपेप्टाइडेज के एक्शन के द्वारा जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रोटीन जो है फाइनली कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड के फॉर्म में। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स सी दिस एंड प्रिपेयर योरसेल्फ आल्सो फॉर द यूनिट टेस्ट। ओके, थैंक यू।